गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग अपनी गणित की पाठ्य पुस्तक से क्षेत्रमिति चैप्टर को पढ़ते हैं, ठीक है, जिसमें आयत और वर्ग के परिमाप और क्षेत्रफल की बात हम लोगों को सीखनी है, ठीक है। सबसे पहले आयत को देखते हैं। तो आयत का परिमाप क्या होता है, ये सपोज करो कोई आयत, ठीक है। इस आयत का नाम है ABC। इस आयत पे सपोज करो यहां इस बिंदु बी पे एक लड़का है, इसका नाम मान लो महमू राम। क्या है? महमू राम यहां से चल रहा है, ठीक है। यहां से यहां गया, फिर यहां पहुंचा, फिर यहां आ गया, एक चक्कर पूरा हो गया। तो किसी आयत के चारों तरफ एक चक्कर पूरा करने में जितनी दूरी चलनी होती है वही उसका क्या होता है, परिमाप होता है, ठीक है। अब अगर हम ये मान लें कि इस आयताकार क्षेत्र की लंबाई है 20 मीटर, चौड़ाई है 10 मीटर, ठीक बच्चों। तो आयत की लंबाई के चौड़ाई के बराबर होती है। तो कितना दूरी चला, 10, 20, 10, 30, 10, 40, 40, 20, 60, ठीक है। इसमें दो बार लंबाई है, दो बार चौड़ाई है। अगर हम इसको जोड़ के बच्चों निकालें तो क्या निकालेंगे, 20 पहले 10 चल है, यहां से चलेगा ना, 10 + 20 + 10 + 20। इसको देखो, इसमें दो बार लंबाई है, ठीक है, और दो बार चौड़ाई है। इसको हम दो बच्चों बाहर ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो दो लंबाई धन, यही आयत का परिमाप होता है। कहने का मतलब किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई जोड़ के दुगुना कर दो, ठीक है। जैसे इस आयत की लंबाई 20 और चौड़ाई 10 है, तो जोड़ लो 20 10, उसका दुगुना कर दो, 30 दूना 60, वही उसका क्या होता है, परिमाप होता है। आई बात समझ में? अच्छा, अब आयत का अगर हमको क्षेत्रफल निकालना हो बेटा, क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल एरिया होती है। क्षेत्रफल कौन एरिया होती है बताएं? ए पूरा जो है ये पूरा जितना भाग हमने पेंट कर दिया, ये क्या है, यही आयत का क्षेत्रफल है। समझ गए बात? यही आयत का क्षेत्रफल। खेत जुताई होती है ट्रैक्टर से, तो वो क्या करता है, क्षेत्रफल को ही जोतता है और उसी क्षेत्रफल के हिसाब से अपनी जुताई भी लेता है। जितना खेत का क्षेत्रफल रहता है उसी के रेट से ट्रैक्टर वाला जुताई लेता है। इसको निकालने के लिए हम लंबाई में चौड़ाई का गुणा करते हैं। तो बच्चों आयत का क्षेत्रफल जो है वो क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे, ये हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे। इतनी बात समझ में आई? अच्छा, इसी तरह से ये तो रहा आयत का क्षेत्रफल, आयत का परिमाप। अब हमको वर्ग का परिमाप, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। वर्ग का परिमाप तरीका एकदम वही है, चाहे आयत हो चाहे वर्ग। देखो भाई, वर्ग की क्या होती है, चारों भुजाएं बराबर होती है। किताब बाद में देखना, पहले इधर देखिए, किताब बाद में पढ़ना। ये वर्ग है, वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं, अगर एक भुजा 10 मीटर है तो सारी क्या हो जाएगी, 10 मीटर। अब इस पे कोई एक चक्कर चलेगा तो क्या होगा, हम जोड़ेंगे 10 धन 10 धन 10 धन 10, 4 बार जोड़े चाहे 4 का गुणा कर दें, इसका परिमाप होता है 4 गुणे। आयत का वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हम लोग लंबाई गुणे चौड़ाई निकालते थे, इसमें भुजा बराबर है तो क्या हो जाएगा, भुजा गुणे भुजा या भुजा का वर्ग। क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणे भुजा या भुजा का वर्ग हो जाएगा, ठीक बच्चों। इस तरह से हमने आयत का परिमाप कैसे निकलता है, आयत का क्षेत्रफल, वर्ग का परिमाप, वर्ग का क्षेत्रफल, ये हमने देख लिया, ठीक है। साक्षी बेटा भी कह रहे हैं ना, कहाँ बुक के चक्कर में पड़े हो, अभी आप बुक पढ़ लेना। बुक तो आपके पास हमेशा रहती है ना,
24 घंटे रहती है। मैं कहा 24 घंटे रहता हूं तुम्हारे पास? तो पहले अभी सुनो मुझे, देखो अब जो है कुछ पैमाने हैं जिन्हें आप नहीं जानते। देखिए लंबाई के पैमाने जो है कुछ आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है। जैसे आपने लंबाई के मात्रक पढ़ा होगा मीटर। अब मीटर से छोटा आपने क्या पढ़ा है? डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। मीटर से बड़ा आपने क्या पढ़ा है? डेकामीटर, हेक्टोमीटर और किलोमीटर। ठीक, ये लंबाई के मात्रक है। परिमाप हमारा दूरी होता है तो लंबाई का जो परिमाप का मात्रक होगा इन्हीं में से कोई होगा जिसमें लंबाई चौड़ाई रहेगी। लेकिन क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग इकाई होता है, उसमें गुणा होता है। जैसे लंबाई गुणे चौड़ाई। अब लंबाई मीटर में है तो मीटर गुणे मीटर क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। समझ गए हमारे? सेंटीमीटर में सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कई बार हमें क्षेत्रफल एयर और हेक्टेयर में दिया गया रहता है। किसमें दिया गया रहता है? एयर और हेक्टेयर। तो हाँ आप जानते रहिए, एक एयर जो होता है वो बराबर होता है 100 मीटर स्क्वायर। कितना होता है? और एक हेक्टेयर जो है ये होता है 100 मीटर स्क्वायर गुणे 100 मीटर स्क्वायर, या 100 गुणे 100 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 100 मीटर गुणे 100 मीटर, ये हो जाएगा 10,000 मीटर। समझ गए बात? तो आपको हेयर और एक हेयर ये दोनों पैमाने याद रखने चाहिए। बाकी आप पिछली कक्षाओं में पढ़े। ठीक है, अब सीधे आप अपनी बुक पे आइए, अभ्यास 12A। ठीक है, अभ्यास 12A में देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्न आकृतियों के परिमाप ज्ञात कीजिए। निम्न आकृतियों के परिमाप ज्ञात कीजिए। अब इसका परिमाप ज्ञात करना है। पहली आकृति है, कैसे परिमाप निकालते हैं? आयत का लंबाई और चौड़ाई जोड़कर दुगुना कर देंगे, 3 सेंटीमीटर। दूसरी फिगर वर्ग की है, 10 मिमी 10 मिमी। तीसरी फिगर में एक मिली जुली आकृति है। ठीक है, ये 2 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1.5 है, ये भी 1.5 है। ये थोड़ा छोटा बन गया, इसे बढ़ा सकते हैं। ये 1.2 है, ये 5 मीटर है। ठीक है, ये भी 1.2 मीटर है। बीच में इतना भाग नहीं। ये तीनों का परिमाप हमको निकालना है। ठीक है, परिमाप कैसे निकालते? एक चक्कर में चली गई दूरी से। करिए, इसको निकाल के बताइए सभी लोग, करिए। इसका हो गया, लाइए। पहला है 6-3। इकाई जरूर लिखा करो बेटा। ठीक है, ये 10 गुणे 4 है ना, 4 मिमी है ना, मिमी हो जाएगा। इसमें सब जोड़ना था। ठीक है, यह देखो 5 और 2.4, 7.4 हो जाएगा। 7.4 और 3 10.4। 10.4 में 4 और जोड़ दो, 14.4। सही, करेक्ट, एकदम बढ़िया, गुड। और सबका हुआ? जल्दी से करिए।
करिए तीसरा भी। इधर देखो, जिन लोगों को ना आया हो, देखो परिमाप निकालना है ना। परिमाप कैसे निकालते हैं? पहली आकृति क्या है पहले समझो। आयत क्या है? ये क्या है? आयत का परिमाप क्या होता है? लंबाई धन चौड़ाई में 2 का गुणा करते हैं। 2 लंबाई धन लंबाई चौड़ाई जोड़ो यार, 36 9 9 दूना, वही परिमाप हो गया। इसे 2 लंबाई धन चौड़ाई, ये लंबाई है चौड़ाई है। 2 6 धन 3 6 3 9 9 दूना 18 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका परिमाप अगर फार्मूला भूल जाए तो सब जोड़ लिया करो ना। 6 3 9 3 12 6 18। इसका फार्मूला भूल जाए 10 10 20, ये भी 10 ये भी 10, 40 हो गया। नहीं तो वर्ग है ये, तो 4 गुणे भुजा 4 गुणे 10 40 mm हो गया। ठीक। इसका देखो परिमाप क्या होता है? एक चक्कर में चली गई दूरी होती है, सब दूरी जोड़ दो 5 और 1.2, 5 1 6.2 और 1.5। सुनो बात, ऐसे जोड़ो 5 ये और ये 2.4 7.4 हो गया जा। नहीं तो ऐसे कर लो 5.00 1.2 1.5 फिर 1 फिर 2 1 3 और 1.5 3.5 फिर 1.2 सब जोड़ लो 0 5 2 7 5 12 2 14 4 हाथ से लगा 1 5 1 6 1 7 8 9 3 12 1 14 14.4 आ गया। कितना आ गया? मीटर में है तो मीटर हो जाएगा। ऐसा समझो। दूसरा क्वेश्चन है, इसका क्षेत्रफल निकालना है तीनों का। क्या निकालना है? चलो क्षेत्रफल निकालो सब लोग, क्षेत्रफल निकालो बेटा, इसका क्षेत्रफल निकालो सब लोग। तीनों आकृतियों का क्षेत्रफल निकालिए सभी लोग। जिसका आ जाए बता देना। देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे, ये कितना हो जाएगा? 6 गुणे 6 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्या होता है? भुजा गुणे, तो क्या हो जाएगा? 10 गुणे 10 10 में 100 मिमी। इसका इसमें देखो भाई, इसको यहां से अगर मिला दें, 2 फिगर है, एक आयत है एक दूसरा आयत है। इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लंबाई गुणे कि 5 है 1.2 है, ठीक है, तो 5 गुणे 1.12 25 60 6 मीटर स्क्वायर आ गया। इसका ये देखो 2 है 1 है, 2 गुणे 1 2 मीटर स्क्वायर, दोनों जोड़ 2 6 2 8 मीटर स्क्वायर। कितना हो जाएगा क्षेत्रफल? 8। समझ गए? 2 आकृतियां हैं, एक आकृति ए हो गई, ए, समझ गए बात? ए दूसरी ऊपर वाली, ठीक है, दोनों को एक इसका आया 6 अब इसका कितना आया 2, दोनों जोड़ दिए, ठीक। चलो ठीक, समझ गए ना? अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ये आयताकार क्षेत्र है, इसकी लंबाई 5 है, चौड़ाई परिमाप निकालना, क्षेत्रफल 20 दिया गया है। फिर इसमें देखो चौड़ाई दिया गया है, परिमाप दिया गया है, लंबाई निकालना है और क्षेत्रफल निकालना है। अब इसको करिए सब लोग, ठीक है, करके बताइए, करिए। देखो ये क्वेश्चन था हमारा, ये नहीं याद है ना?
इधर देखो, ये 5 है, क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे बराबर क्षेत्रफल, यही होता है ना मेरे भाई। लंबाई 5 है, चौड़ाई x मान लो, क्षेत्रफल 20 है। x बराबर क्या हो जाएगा? 20 बटे 5, तो चौड़ाई कितना आ गई? 4 मीटर। परिमाप क्या होता है? दोनों के योग का दुगुना, 5 9 दूना, यही परिमाप होता है ना। परिमाप क्या हो जाएगा? 18 मीटर। अब इसमें आओ, परिमाप दिया गया है, चौड़ाई दी गई है, लंबाई और क्षेत्रफल निकालना, ठीक है। तो परिमाप क्या होता है? देखो, 2 लंबाई धन चौड़ाई बराबर 480। देखो ध्यान से, पहले दोनों तरफ 2 से भाग दे दो, 480 का 240 हो गया ना। अब ये चौड़ाई है, लंबाई धन चौड़ाई बराबर 240, तो लंबाई बराबर क्या हो गया? 240 में से 30 निकाल दो, कितना बचा? 210। ये हो गया इसकी लंबाई। समझ गए बात? अब भाई क्या पूछा? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे 2 जीरो हो जाएगा, 21 63, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल हो जाएगा। 1 2 जीरो 21 63, लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगा। समझ गए कि नहीं बात? ठीक, नोट करो, नोट करिए। नोट हो गया है सबका? आ गया? लिख लेने दीजिए, लिखो जल्दी से। चलिए अगला क्वेश्चन करिए, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक? आपकी बुक में भी है क्वेश्चन ना, ठीक है, करिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? अविनाश के किसी फार्म की लंबाई 240 मीटर, चौड़ाई 100, कृषि फार्म का क्षेत्रफल निकालना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, कृषि फार्म का कैसी आकृति है? ये आयताकार है। कैसी है? देखो, इसकी लंबाई कितनी है? 240 है। चौड़ाई कितनी है? 110। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे लंबाई गुणे। अब आप बताओ लंबाई कितनी है? 240। चौड़ाई कितनी है? 2 जीरो, 11 चौक 44, 11 दूना 22, 4 26, कितना मीटर स्क्वायर हो गया? ठीक है। अब 1 हेक्टेयर में कितना मीटर स्क्वायर होता है? 100 गुणे 100 या 10,000 मीटर स्क्वायर। चलो मैं 100 गुणे 100 ही करता हूं। तो 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो दशमलव यहां से यहां आ जाए, 2.64 हेक्टेयर। क्या हो जाएगा? आई बात समझ में? हेक्टेयर में पूछा था ना, तो 10,000 से भाग दे देंगे। समझ गए बात है? किसको नहीं समझ में आया? सबको समझ में आया? पहले क्या किया हमने? क्षेत्रफल निकाल लिया, उसमें 10,000 से भाग दे देंगे। क्यों भाग दिए? 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होता है। किसको चाहे 10,000 लिखो, चाहे 100 गुणे 100 लिखो। समझ गए हमारे? चलिए अगला क्वेश्चन करिए। ये क्वेश्चन करिए, इसको नोट कर लिए थे कि नहीं? लिखना है? चलो फिर इसको करो। ये क्वेश्चन नहीं आया ना? देखिए, एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई में 3:2 का अनुपात है। कितने का अनुपात है? देखो ध्यान से सब लोग, हमने ये मान लिया, माना लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 3x व 2x है। कितना कितना है? 3x और 2x। खेत के चारों ओर मेड़ बढ़वाने का खर्च कितना रुपया प्रति मीटर की दर से बताइए, जबकि खेत का क्षेत्रफल दिया गया है।
अब देखो बच्चों, इस लंबाई चौड़ाई से अगर क्षेत्रफल निकालेंगे, क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो 3x गुणे 2x, यह है कितना? 1.5 हेक्टेयर है। 1.5 अब 1 हेक्टेयर में कितना वर्ग मीटर होता है? 100 गुणे। ठीक है, तो एक जीरो कैंसिल हो जाएगा इसकी डेसिमल हटाने में। बचा कितना जीरो? 3। यहाँ 3 जीरो बढ़ा, और ये 3 दूना 6x²। 6 से इसको डिवाइड कर दो, 6 दूना 12, 6 पचे 30, 2 जीरो बचा 2500। x बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2500 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 50। ठीक है, 50 मीटर जो है, कैसे आया 2500 का वर्गमूल? समझ रहे हो? देखो इसको लिख सकते हो 25 गुणे 100। 25 का वर्गमूल 5 होता है, 100 का 10, 10 बचे 50। नहीं तो आप फैक्टराइजेशन करके भी निकाल सकते हो। अब जो है x मान 50 आया, तो लंबाई कितना है बेटा? 3x। 3 गुणे 50 कितना हो गया? 150 मीटर। चौड़ाई कितना है? 2x ना। 2 गुणे 50 चौड़ाई कितना हो गया? 100 मीटर। अब 1.5 रुपए प्रति मीटर की दर से खर्च बताना है हमको मेड़ बनवाने में। तो मेड़ बनेगा जब किसी आयत के चारों तरफ, तो क्या होगा? उसका परिमाप होगा। ऐसे हम मेड़ बनवाते गए, ये क्या है? परिमाप है। तो परिमाप इसका कितना हो जाएगा? 2 लंबाई धन 2 लंबाई चौड़ाई कितना? 150 और 100, 250 दूना 500 मीटर। कितना है? 500 मीटर। अब खर्च 1 मीटर का खर्च 1.5 रुपया, तो 500 गुणे 1.5, ये कितना हो जाएगा? 750 रुपया। कितना हो जाएगा? नहीं, देखो 500 में गुणा करोगे 1.5 का, तो सही है यार, 750 ही है। कितना रुपया हो जाएगा? 1 मीटर का खर्च 1.5 रुपया, तो 500 मीटर का खर्च 750। समझ गए कि नहीं सभी लोग? नोट करिए। इस क्वेश्चन को देखिए, करने के पहले कोशिश करिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन? एक कार्यालय के 15 दरवाजों पर खस की टट्टियां लगानी है। प्रत्येक दरवाजे की लंबाई 2.5 मीटर, चौड़ाई 1.2 मीटर है। यदि खस की टट्टी लगाने का खर्च खस के मूल्य सहित 105 प्रति वर्ग मीटर है, तो कुल कितना खर्च पड़ेगा? क्या करोगे बेटा? 15 दरवाजे हैं, पहले एक दरवाजे का क्षेत्रफल निकालो। क्या निकालोगे? एक दरवाजे का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत है ना, 2.5 गुणे 1.2। अब 15 दरवाजे का क्षेत्रफल निकालो, इसी में 15 पूरा कर दो। आई बात समझ? अब सुनो, ये आ गया क्षेत्रफल। ये एक दरवाजे का क्षेत्रफल इतना वर्ग मीटर, 15 दरवाजे का क्षेत्रफल इतना वर्ग मीटर। 1 वर्ग मीटर का खर्च कितना है? 150 प्रति वर्ग मीटर। तो कुल खर्च, कुल इसमें कितने गुणा हो जाएगा? 105 का। क्वेश्चन में एक बार बुक में फिर से देख लो, 105 ही है ना? हाँ, इसमें 105 का गुणा और कर लो। 2.5 गुणे 1.2 गुणे 105। आई बात सुन? अब जो है, चलो भाई गुणा करते हैं। 15, 25 में 12 गुणा करोगे तो 25 दूना 50। ठीक है, 25 1 के 25, दरवाजा ओपन करो। 25 दूना 50, 25 1 के 25 और 5 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 30। ये देखो, 25 में 12 का गुणा कर लिया हमने। ठीक है, और 2 अंक में दशमलव लगाना है। 12 × 5 = 60, 12 दूनी 24 × 30, ये 3 आ गया। कितना आ गया? और गुणे 105। 15 में 3 का गुणा करो, कितना हो जाएगा? या रुको, 15 में तुम इधर से गुणा कर लो। 3 × 5 = 15, 3 × 1 = 3, 315 हो गया। अब 315 गुणा 15 में कर लो। 15 × 5 = 75 के 5 हासिल लगा 7, 15 × 1 = 15,
15 7 22 के 2 हासिल लगा 2, 15 3 45 2 47, इतना रुपया हो जाएगा 4725 रुपया। कितना? बात समझ में आई? पहले हमने क्या किया, एक दरवाजे का क्षेत्रफल निकाला, कितने का? फिर क्या किया, 15 दरवाजे का क्षेत्रफल निकाल लिया। 15 दरवाजे का क्षेत्रफल निकालने के बाद में फिर हमने कुल कितना खर्च होगा उसको निकाल लिया। ठीक है, तो 4725 रुपए आ गए। समझ गए ना? चलिए नोट करिए।